पैथेटिक, बकवास, वाहियात, 3 वर्ड्स में आप रिव्यू कर सकते हो सूबेदार को। अगर आप देखोगे अमेज़न प्राइम पे ये मूवी रिलीज़ हुई है, अनिल कपूर इसमें मेन लीड में एक तरह का कमबैक हुआ है एज़ अ हीरो अनिल कपूर का। और इसे डायरेक्ट किया सुरेश त्रिवेदी ने। अमेज़न प्राइम पे ये रिलीज़ हुई है आज और काफ़ी हाइप था इस मूवी का। बहुत बातें हो रही थी। उसकी एक वजह ये भी थी क्योंकि जो सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी हैं, वो इस फ़िल्म के उन्होंने कुछ डायलॉग्स लिखे हैं। सारे डायलॉग्स नहीं लिखे, कुछ डायलॉग्स लिखे हैं और वो भी एक तरीके का एक प्रमोशन का प्रमोशन स्टंट बन गया था कि इस फ़िल्म में सौरभ द्विवेदी ने डायलॉग्स लिखे हैं। लेकिन ऐसा डायलॉग जो उन्होंने लिखे लिखे होंगे वाक़ई में बुंदेलखंडी लैंग्वेज में, लेकिन फ़िल्म के जो मेन लीड्स हैं, वो बुंदेलखंडी बोल रहे हैं। 1-2 बार आओ, आओ, जाओ करके उनका एक्सेंट आ रहा है, फिर तुरंत वो हिंदी में आ जा रहे हैं, तो बुंदेलखंडी एक्सेंट को तो पूरा का कोई भी कैरेक्टर इसको ठीक से पकड़ नहीं पाया, सिवाय आपके सौरभ शुक्ला के, क्योंकि वाक़ई वाक़ई में वो थिएटर के एक्टर हैं, तो वो अच्छी एक्टिंग कर लेंगे। फ़िल्म में अच्छे-अच्छे एक्टर्स हैं। अनिल कपूर की बात क्या ही की जाए, मोना सिंह है, राधिका मदन है, सारे अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन सब काफ़ी खराब एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब अनिल कपूर स्टार्टिंग से ही गुस्से में हैं, उनके गुस्से की वजह क्या है वो कभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाती। एंड तक में जाकर के पता चलता है उनकी वाइफ़ किस वजह से डेथ हो गई उनकी और वो पूरे थ्रू आउट द मूवी एक ही एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। एक मोना सिंह है, मोना सिंह का आजकल टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छी-अच्छी मूवीज़ कर रही हैं, लेकिन इस मूवी में वही वो लाउड विलेन वाली जो एक्टिंग होती है, जिसमें मेनेसिंग सा चेहरा बना करके डायलॉग बोलना और पीछे से उस डायलॉग को घटिया सा बैकग्राउंड स्कोर जो है वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, तो लगता है कि ये तो बहुत ही खूंखार विलेन है। तो और वही उनके जो एक भाई है, पिंकी भैया या प्रिंस भैया कोई हैं और उन्होंने ओवर एक्टिंग की हद पार कर दी है, क्योंकि इस तरह के जो लाउड विलेन जो होते हैं ना, ये सब मिर्ज़ापुर के बाद से जितने ये जो पौध निकले हैं कि हम लाउड एक्टिंग करेंगे और बात-बात पे गोली चला देंगे और वो एकदम एक्ज़ैजरेटेड एक्सप्रेशन देंगे तो लगेगा कि वाह! बंदे ने तो क्या एक्टिंग किया है। और इस फ़िल्म का सबसे वीक पॉइंट ये जो प्रिंस भैया का जो कैरेक्टर है, जो कि इस फ़िल्म के मेन विलेन बने हुए हैं, मुन्ना सिंह के भाई, वही है। उनको देख कर के आपको थप्पड़ मारने का मन करेगा कि ये मिर्ज़ापुर वाले मुन्ना भैया को कितनी कॉपी करेगा। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के रोल पहले कोई कर रहा है, ये पहली बार कोई कर रहा है। बहुत सारे फ़िल्म्स में इवन आप इश्क ज़ादे में अगर देखोगे तो अर्जुन कपूर इसी तरह की एक्टिंग कर रहे थे। मुन्ना भैया मिर्ज़ापुर में ऐसे ही एक्टिंग कर रहे थे और वही वही मतलब 80s-वेटीज़ की जो बकवास मूवीज़ जो होती थी, प्लॉट मतलब राइटिंग महा मीडियोकर है, कोई सेंस नहीं बन रहा। फ़िल्म स्टार्ट बहुत प्रॉमिसिंग नोट पे होती है। सैंड माइनिंग हो रहा है मध्य प्रदेश के किसी बुंदेलखंड के एक जगह में और उस सैंड माइनिंग की वजह से जो आस-पास के तालाब हैं वहाँ के गड्ढे और ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं और उस वजह से उस गड्ढे में 1 साल में करीब 15 बच्चे गायब हो गए हैं। अब स्टार्टिंग इस नोट पे है, तो आपको लगेगा कि फ़िल्म तो काफ़ी प्रॉमिसिंग है और आगे शायद इसी मिसिंग चिल्ड्रन का केस को इन्वेस्टिगेट करने की बात होगी और सूबेदार जो होंगे वो कुछ ऐसा केस इन्वेस्टिगेट करेंगे और मे बी जो माइनिंग माफिया है उनका कुछ पॉलिटिकल नेक्सस वगैरह दिखाया जाएगा। लेकिन वो पूरा वो बच्चे गायब होने वाली बात तो स्टार्टिंग के 5 मिनट के बाद ही गायब हो जाती है। इसके बाद पूरी फ़िल्म जो है वो खाली ये प्रिंस भैया और जो सूबेदार हैं, इनका क्लैश चल रहा है और क्लैश भी इतनी बकवास राइटिंग है इन सारे सीन्स की कि मतलब आप अगर सिनेमा हॉल में होते तो शायद आप निकल के बाहर चले गए होते। कोई सीन्स का कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, एक्शन बेसर-पैर के हैं, कुछ फिज़िक्स डिफाइनिंग एक्शन होते हैं और लॉजिक डिफाइनिंग सीन्स हैं इस मूवी में। तो अगर आप मतलब अनिल कपूर ये सारे अच्छे एक्टर्स हैं, इनको अच्छी कहानी आप दीजिए तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस देंगे। और ये जो एंग्री यंग मैन वाला जो इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं 69 ईयर के एज में, ठीक है, लेकिन कहीं से भी ये ऑडियंस को बाँध के नहीं रख पा रही है और सिर्फ़ मैं ही नहीं इनफैक्ट मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ भी पढ़े आज आईएमडीबी पे जितनी भी रेटिंग आ रही है और इनफैक्ट मीडिया हाउसेज़ में भी जितनी भी रिव्यूज़ पढ़े हैं, सब में वही कह रहे हैं कि इस फ़िल्म में तो राइटिंग की एकदम ब्लैक है, कोई डेप्थ ही नहीं है। और अजीब-अजीब सी पैरेलल सी स्टोरी चल चल रही है। राधिका मदन अनिल कपूर की बेटी बनी हैं और वो पहले ही सीन से बाप से खफ़ा हैं। क्यों खफ़ा हैं कुछ पता नहीं है। लास्ट में पता चलता है कि ओह! क्योंकि इनकी माँ का जब एक्सीडेंट हुआ था, तो सूबेदार साहब फ़ौज में थे, तो वो किसी मिशन पे थे, तो इस वज़ह से राधिका मदन को अपने पिताजी पे गुस्सा है। मतलब वो जो वोकिज़्म वाली जो बात है, वो मतलब इरिटेट करने वाली चीज़ें और वही सारे सीन्स और एक अलग सी मनहूसियत है इस फ़िल्म में। सब के सब सैड लग रहे हैं। सब के सब गुस्से में लग रहे हैं, पता नहीं क्यों? सौरभ शुक्ला जैसे अच्छे-अच्छे एक्टर्स को इन लोगों ने वेस्ट किया है। फैज़ल मलिक पंचायत के जो हमारे प्रहलाद चा हैं, उनको लिया, उनको एकदम बेकार सी रोल दे दिया है, उसको प्रिंस भैया जूता मार रहे हैं। मतलब यार फैज़ल मलिक जैसे एक्टर्स को आप क्यों वेस्ट कर रहे हो?
आप अच्छी राइटिंग के साथ फ़िल्म बनाओ तो लोग देखेंगे, और अनिल कपूर जैसे एक्टर को उनके कैलिबर को मतलब मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। अनिल कपूर बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और बहुत एफर्टलेस एक्टर हैं। लेकिन आप उनके फ़िल्म में दम तो दो यार। और क्लाइमैक्स में कहाँ से नाना पाटेकर आ जाते हैं, और मतलब क्लाइमैक्स तो और भी वाहियात है। मतलब आप रूप की रानी चोरों का राजा 10 बार देख लो, वो ज़्यादा एंटरटेनिंग लगेगी इस मूवी से। तो ये बहुत ही वाहियात मूवी है, पैथेटिक मूवी इसको मैं कहूँगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इनफैक्ट मतलब वेंट आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन सूबेदार से मुझे बहुत उम्मीदें थी। और बुंदेलखंड की स्टोरी थी, तो मुझे ट्रेलर देख के लगा था कि कुछ तो मज़ेदार चीज़ें होंगी, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया हूँ। क्योंकि फ़िल्म में राइटिंग के नाम पे कुछ नहीं है। 80s और 70s 80s की मूवी, और इनफैक्ट आजकल जो साउथ इंडियन मूवीज़ जो बनती है, जिस तरीके के एक्शंस उसमें होते हैं, कई सीन्स में आपको लगेगा कि ये पुष्पा से इंस्पायर्ड हो गई है। मतलब तो अगर आपको यही बनाना है तो फिर आप सनी देओल की जाट देख लो। अगर आपको यही करना है तो उसी तरह की मूवी बनाओ। आप क्लासी और मासी का जो बीच का जो लाइन होता है ना, उसको ब्लर करके आप कहाँ से किधर जा रहे हो पता ही नहीं चल रहा है। और इस फ़िल्म के ना डायलॉग्स अच्छे हैं। बुंदेलखंड की मूवी थी तो मुझे लगा था कि क्योंकि बुंदेलखंड के ऊपर बुंदेलखंड के बैकग्राउंड की जितनी पहले मूवी बनी है, चाहे वो बैंडिट क्वीन हो या फिर सोन चिरैया, आप देखिए दीज़ आर मास्टरपीसेस। लेकिन ये तो कहीं से भी उस लेवल को मैच ही नहीं कर पा रही है। और अनिल कपूर डिज़र्व करते हैं बेटर मूवी। इनफैक्ट इस मूवी के सारे एक्टर्स एक अच्छी मूवी डिज़र्व करते हैं। ये कहीं से भी उनके टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही है। राधिका मदन बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। उन्होंने एक्टिंग भी अच्छी की है, लेकिन उस कैरेक्टर में ही डेप्थ नहीं है। तो वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम रहेगा देखने का। जो मैंने बात कही कि स्टार्ट जो होता है वो बहुत प्रॉमिसिंग नोट पे होता है, उसके बाद तो ये स्टोरी किधर से किधर जा रही है। ये सिर्फ बस ईगो क्लैश, सूबेदार और प्रिंस भैया का ईगो क्लैश हो रहा है। एक बार ये इनकी गाड़ी पे डेंट लगा दे रहे हैं, एक बार ये इनकी गाड़ी को टक्कर मार दे रहे हैं, एक बार ये इनकी गाड़ी को स्क्रैच लगा दे रहे हैं, फिर ये चाबी से स्क्रैच लगा दे रहे हैं। यही सारी चीजें चल रही है। मतलब फिल्म की कहानी पे कोई काम ही नहीं किया गया है। तो अगर इतने साल से ये फ़िल्म बन रही थी और इतना हाइप किया गया था, तो फ़िल्म में एक अच्छी स्टोरी की ज़रूरत थी। आई थिंक वो लगता है राइटर्स पूरा नहीं कर पाए हैं। और बस वही है कि आजकल के जो एक्शन का जो माहौल है, धुरंधर जैसी फ़िल्में जैसी चल रही है, लेकिन धुरंधर की आप स्टोरी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार कितनी डेप्थ है उसकी राइटिंग में। इस फ़िल्म में आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हो। आप ओटीटी पे, अमेज़न पे है, आपके पास सब्सक्रिप्शन है, देख सकते हो, लेकिन आई डोंट नो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट मेरे हिसाब से सूबेदार इज़ नॉट वर्थ वॉचिंग।